ये कहानी है डायना की, जो एक फीमेल वॉरियर होती है और वो दुनिया को बचाने के लिए अपने लोग और अपने किंगडम को भी छोड़ देती है और बेबस लोगों को बचाने के लिए युद्ध में शामिल होकर कैसे उस युद्ध में जीत हासिल करती है, देखेंगे हम इस पूरी कहानी में। तो फिल्म की शुरुआत होती है कहानी के मेन किरदार प्रिंसेस डायना को दिखाते हुए, जो एक तस्वीर को देखकर अपने बचपन की यादों में खो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में हमें थेमिसिरा आइलैंड दिखाया जाता है, जो पूरी दुनिया से दूर समुद्र के एक किनारे पर बसा हुआ है। इस आइलैंड में केवल फीमेल फाइटर्स ही रहती हैं, जो तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी जैसी सभी कलाओं में माहिर हैं। और प्रिंसेस डायना भी अपने आइलैंड की हर एक महिला की तरह योद्धा बनना चाहती है, जिसके लिए वो अपनी माँ रानी हिप्पोलिटा से बचकर चोरी छिपे बाकी योद्धाओं को देखने आती है और उन्हें कॉपी करने की कोशिश करती है। लेकिन रानी हिप्पोलिटा डायना को पकड़ लेती हैं और अपने साथ घर ले जाने लगती हैं। तभी रानी हिप्पोलिटा की बहन और सभी फीमेल फाइटर्स की जनरल एंटियोप रानी हिप्पोलिटा से कहती हैं कि वो डायना को ट्रेन करना चाहती हैं। लेकिन रानी हिप्पोलिटा इस बात से साफ इनकार कर देती हैं और डायना को लेकर घर चली जाती हैं। जिसके बाद रात को हिप्पोलिटा डायना को अपने युद्ध के दिनों की एक कहानी सुनाती है, जिसमें वो कहती है कि इस धरती की शुरुआत में देवताओं के राजा ज्यूस ने दुनिया में केवल प्यार से रहने वाले अच्छे इंसान को बनाया और सभी लोग देवताओं के साथ खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन ज्यूस के बेटे और युद्ध के देवता एरिस को लोगों का यूं मिलजुल कर रहना अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से उसने लोगों के दिलों में नफरत, स्वार्थ और जलन पैदा कर दी और सभी लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हो गए और धरती पर एक युद्ध छिड़ गया। जिससे बिगड़ती हालात को सुधारने के लिए ज्यूस ने अमेज़न वासी यानी हमें बनाया, ताकि हम इंसानों के दिलों को मोहब्बत से जीत सके और शांति स्थापित हो सके। लेकिन कुछ समय बाद एरिस वापस फिर से लौट आया और इस बार देवताओं और अमेज़ोनियों ने डटकर एरिस का सामना किया, पर एरिस की शक्तियों के सामने कोई उससे जीत नहीं सका। जिसके बाद अमेज़ोनियों की मदद के लिए ज्यूस धरती पर आए और उन्होंने एरिस को युद्ध में हरा दिया। जिसके बाद एरिस सबको छोड़कर चला गया, पर ज्यूस जानते थे कि एरिस वापस जरूर लौटेगा, जिस वजह से उन्होंने अमेज़ोनियों को तलवार के रूप में एक ऐसा हथियार सौंपा जो एरिस को मारने के लिए सक्षम था। साथ ही ज्यूस ने अमेज़न वासियों के लिए एक खूबसूरत आइलैंड भी बनाया, जो पूरी दुनिया से अनजान और सुरक्षित है। अब कहानी सुनने के बाद डायना अपनी माँ के साथ उस हथियार को देखने जाती है जो ज्यूस ने एरिस को मारने के लिए बनाया था। जहां जाकर हिप्पोलिटा डायना को बताती है कि इस हथियार को सबसे शक्तिशाली और मजबूत इंसान ही इस्तेमाल कर सकता है। अब एरिस की कहानी सुनने के बाद डायना एक बेहतरीन योद्धा बनने के लिए अपनी माँ से चोरी छिपकर एंटियोप से युद्ध की ट्रेनिंग लेने लगती है और देखते ही देखते छोटी डायना अब बड़ी हो जाती है। पर एक दिन हिप्पोलिटा डायना को युद्ध अभ्यास करते देख लेती है और काफी ज्यादा गुस्सा होती है। लेकिन एंटियोप हिप्पोलिटा को समझाती है कि डायना अमेज़ोनियों की होने वाली रानी है और उसके लिए एक योद्धा बनना बहुत जरूरी है, और अगर कभी एरिस लौटकर वापस आता है तो केवल डायना ही है जो उसे हराने की क्षमता रखती है। लेकिन अगर डायना को युद्ध की ट्रेनिंग नहीं दी गई तो वो एरिस के सामने कमजोर पड़ जाएगी। ये सुनने के बाद हिप्पोलिटा ये निर्णय लेती है कि अब एंटियोप डायना को ट्रेन करेगी और इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली योद्धा बनाएगी। जिसके बाद हमें कुछ साल आगे का समय दिखाया जाता है, जहां डायना एक महान योद्धा बन चुकी है और युद्ध की हर कला में वो माहिर बन चुकी है। लेकिन उसके अंदर कई छिपी हुई शक्तियां भी हैं, जिनका एहसास डायना को पहली बार एंटियोप से लड़ते समय होती है। जिसके बाद यहाँ डायना के साथ साथ बाकी सभी भी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों और कैसे हो गया है। उसके बाद अगले सीन में हम देख पाते हैं कि डायना समुद्र के किनारे खड़ी है। तभी वो देख पाती हैं कि अचानक एक एरोप्लेन समुद्र में क्रैश हो गया है और उसका पायलट उस प्लेन में फंस गया है, जो कुछ ही देर में मरने वाला था। तभी डायना एक पल भी बिना गवाए समुद्र में कूद जाती है और उस पायलट को वहां से बचाकर समुद्र के किनारे पर ले आती है और उसे किनारे पर रखकर देखती ही रह जाती है। दरअसल आज से पहले कभी भी उसने कोई आदमी नहीं देखा था। जिसके बाद वो अपना नाम स्टीव बताता है और साथ ही उसके पीछे जर्मन सैनिक पड़े होते हैं। और वो सैनिक जैसे ही स्टीव के टूटे हुए एरोप्लेन के टुकड़े को देखते हैं तो उन्हें स्टीव दिख जाता है, जो इस आइलैंड के किनारे पर था। अब जर्मन सैनिक भी वहां पहुंच जाते हैं। तभी अमेज़न की सारी औरतें आकर
उन्हें तीरों और तलवारों से मारने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जर्मन सैनिकों के पास भी बंदूकें होती हैं, जिससे वो अमेज़न की औरतों को मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन अमेज़न की औरतें बहुत ट्रेंड होती हैं, इसलिए वो यहाँ के सभी सैनिकों को मार गिराती हैं, जिसमें इनका साथ स्टीव और डायना भी दे रहे होते हैं। तभी इसी दौरान डायना को पीछे से एक सैनिक गोली मारने वाला होता है, लेकिन एंटिओप देख लेती है और बीच में आ जाती है, जिससे वो गोली एंटिओप पर लग जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर डायना की माँ स्टीव को मारने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि वो इन सब की जिम्मेदार उसे मानती है। लेकिन डायना बीच में आ जाती है और कहती है, ये हमारे साथ उन लोगों से लड़ रहा था और इसने मेरी जान भी बचाई थी। लेकिन फिर भी स्टीव को पकड़कर अमेज़ोनियों के दरबार में पेश किया जाता है, क्योंकि हिप्पोलिटा को स्टीव पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसे सच बुलवाने के लिए यहाँ के एक खास रस्सी से उसे जकड़ लिया जाता है। वो एक जादुई रस्सी होती है जिससे लोग सच बोलना शुरू कर देते हैं। फिर स्टीव बताता है कि मैं ब्रिटेन का एक जासूस हूँ और मैं जर्मन सेना में पायलट बनकर घुस गया था, जहाँ मुझे पता चला कि जनरल लूडेनडोर्फ कुछ खुफिया हथियार बना रहे हैं और उसकी साइंटिस्ट एक साइकोपैथ है जिसका नाम डॉक्टर मारू है और वो इस काम को अंजाम दे रही है। और मैंने देखा कि वो ऐसी गैस बना रही थी जिससे लाखों लोग मारे जाएंगे, इसलिए मैंने वहाँ से उनकी फॉर्मूला की डायरी चुरा ली और वहाँ से भागकर यहाँ गलती से आ गया, इसलिए जर्मन सैनिक भी मेरा पीछा करते हुए यहाँ पहुँच गए। फिर वो बताता है कि अगर डॉक्टर मारू ने अपना काम पूरा कर दिया तो लाखों लोग मारे जाएंगे और ये युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, और अगर मैंने ये जानकारी अपने जनरल्स तक नहीं पहुंचाई तो ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा और लाखों लोगों की जान चली जाएगी। फिर डायना अपनी माँ से कहती है कि हमें उसकी मदद के लिए उसके साथ जाना चाहिए, क्योंकि डायना जनरल लूडेनडोर्फ को एरिस समझने लगती है और उसे लगता है अगर हम लूडेनडोर्फ को मार देंगे तो ये युद्ध खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए डायना की माँ मना कर देती है और कहती है कोई भी इस जगह से बाहर नहीं जाएगा, और वो डायना को समझाती है कि अगर तुम इस जगह से बाहर गई तो फिर यहाँ कभी वापस नहीं आ पाओगी। लेकिन वो नहीं मानती और वो स्टीव के साथ यहाँ से जाने का निर्णय ले लेती है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो अपने लिए जरूरी सामान और जूस की गॉड किलर तलवार को भी चुरा लेती है। उसके बाद जैसे ही वो यहाँ से जाने वाली होती है तभी यहाँ उसकी माँ आ जाती है, लेकिन वो उसे नहीं रोकती बल्कि उसे